हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। फाइनल एग्जिट जो जाते हैं, जो भाग के काम करते हैं या वैसे भी यहाँ वहाँ से जाते हैं, जो जिनका हरूप लगा हुआ है और वो अपना फाइनल एग्जिट लगा के इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश चले जाते हैं, उनके बारे में एक अपडेट आई है। मैं आगे आपको बताऊंगा। एक वीडियो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये वीडियो के देखिए और समझिए कि इस वीडियो में किस तरह से आग लगी है। आग लगा जब लगा, एमएजी कंपनी वहाँ पे और भी सराया कंपनी, कई सारे कंपनी की कैंप है वहाँ पे, विला है वहाँ पे। उससे 1 किलो 100 200 300 मीटर दूर कहा जाए, वहाँ पे ये आग लगी। मस्जिद है, मस्जिद के बाजू में आग लग गई। आग लगने का कारण बताया जा रहा है। जब मैंने पता किया, मैं जब गया वहाँ पे तो मैंने पता किया तो उन्होंने कहा कि भाई टायर में थोड़ी सी आग लगी थी। टायर के शुरू नीचे से, यानी उनका कहना था नीचे से शुरू हुआ, और उनका ये नहीं कहना था कि वो जो सूरज की रोशनी है ना, उनसे आग लग गया। अब क्या सच्चाई है वो तो वहाँ पे आसपास का जो सीसीटीवी कैमरा होगा, पुलिस खंगालेगी, निकालेगी, वो पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे एक बात साबित तो ये होता है कि जितनी कंपनी की गाड़ी है, वो ऐसी जगह लगाए जहाँ पे 12 बजे के बाद देखते हैं ठंडा आ जाता है, जो छाँव आ जाती है, वहाँ पे लगाए। और जो पेट्रोल की गाड़ी होती है उसको, वो गाड़ी को अलग थलग लगाया जाए तो बेहतर है। क्योंकि कंपनी में बहुत सारी गाड़ी पेट्रोल की होती है, डीजल की गाड़ी होती है, जो चूँकि साइड पे भरना होता है उसको, तो गाड़ी जाती है, तो वो सब गाड़ी अलग थलग लगाया जाए, ताकि अगर उसमें आग लगे तो दूसरे गाड़ी को क्षति न पहुंचे। चूंकि चूंकि 3 बस, एक चाय की टपरी, बिरयानी भी मिलती थी उसमें, हम भी मिल लेते थे कभी कभार बिरयानी जुमा के दिन। और भी कई सारे गाड़ी है, 4-5 गाड़ी है जो जल के राख हो गई है, ठीक है। तो ऐसा करें कि जो पेट्रोल की गाड़ी है उसको अलग थलग रखे तो बेहतर है, ठीक है। कोई भी ड्राइवर है उनसे यही मैं कहूँगा कि आप अगर होशियार है तो उनको अलग रखें, ठीक है। साथ में रखेंगे तो हो सकता है अगर उस पर आग लगेगा तो जाहिर सी बात 3-4 गाड़ी को उल्ले मारेगा, ठीक है। दूसरा और एक वीडियो देखिए। इस वीडियो में बड़ा अजीब सा झगड़ा चल रहा है। इस वीडियो में कहा जा रहा है कि जो मस्जिद का पानी है उनको लेकर के झगड़ा हुआ। अब किसी ने 3 ले लेता है, कोई 2 ले लेता है, कोई 4 ले लेता है, कोई नहीं भी लेता है। जिसने 4 ले लिया उससे झगड़ा कर रहा है। मसली है कि वो झगड़ा कर रहा है। उनका कहना, भाई 2-3 क्यों लेते हो तुम एक ही लिया करो। हालांकि ये चीज़ सही है, मैं भी देखता हूँ बहुत सारे लोग 2-3-4 ये पॉकेट वो पॉकेट में भर लेता है, इसको लेकर के झगड़ा हो गया है। तो ऐसा ना करें, दूसरों को भी मौका दे, दूसरों को भी लेने का मौका दे। जिस तरह रमज़ान में आप करते हैं उस तरह अभी भी करें। क्योंकि इससे क्या होता है कि वहाँ पे जो पानी रखने वाला है, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए तो नहीं रखता है, वो तो सारे नमाजियों के लिए रखता है मस्जिद में। क्योंकि गर्मी का टाइम है तो सऊदी लोग और वैसे भी बहुत सारे लोग ले आकर रख देते हैं, चलो नमाज के बाद लोग पानी पिएगा। अब एक ही आदमी 10-12 बोतल ले लेगा, रूम में जाकर रखेगा, ये मुनासिब नहीं है, ये ठीक नहीं है, ठीक है। आप दूसरों के भी लेने का मौका दें। आपको 1 ज़रूरत है, 2 ज़रूरत है, 2 काफ़ी है, 2 रख ले और निकल जाए, 4-5 ना ले, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपस में झगड़ा नहीं होगा। ये जो झगड़ा हो रहा है ना, इस तरह से झगड़ा नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ को ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, दूसरों का भी मौका दीजिए, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों छुट्टी और फाइनल एग्जिट पे। बहुत सारे लोग कहते हैं यार हमें छुट्टी नहीं देता है। बहुत सारे हमारे कमेंट में भी आता है कि कफिल छुट्टी नहीं देता है। छुट्टी अब किस कारण से नहीं दे रहा है, वहाँ पे तो हम नहीं हैं। अगर हम होते तो पता करते कि किस कारण से नहीं दे रहा, आपसे हम पूछते। या तो पूरा डिटेल लिखिए आप लोग की, पता हमको हमें भी पता चले ताकि हम आपको जवाब दे सके। अब किस कारण से नहीं दे रहा आपको, क्या कारण है नहीं है, तो आप या आपके कफीले जानेंगे, ठीक है। छुट्टी अगर मांग रहे हैं, हो सकता है उसको काम होगा। या आप अगर ड्राइवरी करते हैं तो घरों का जो कफील होता है उनका एक सिस्टम होता है, रमज़ान के बाद बकरीद, बकरीद से 10 दिन पहले छुट्टी देगा आपको, ये एक सिस्टम होता है। तो उसके लिए रुकिए। और कंपनी में ऐसा है कि आपका अगर 2 साल हो गया है तो आपका फोरमैन से बात कीजिए। हो सकता है फोरमैन का जो प्रोजेक्ट है वो समाप्त होने वाला होगा, इसलिए नहीं दे रहा है। तो कई सारे कारण हैं। चूंकि वर्कर को इस चीज़ का खबर नहीं होता है, वर्कर काम करने से मतलब रखता है, साइट पे जाता है आता है। बहुत सारे ऐसे साइट होते हैं जहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं होता, खाली जाना, जाके बैठना, सोना और सो के आना, इतना ही काम होता है। बहुत सारे ऐसे साइट है। अब बहुत सारे साइट पे जो होता है कि काम बहुत रहता है, अब उसको आदमी ख़त्म करने के लिए रुका रहता है। बहुत सारे इंजीनियर का मानना होता है, चूँकि मैनेजमेंट होती है, उसका मानना होता है 6 महीना में ख़त्म हो जाएगा। इसमें से हम किसी भी वर्कर को कम नहीं करेंगे। कम करने से हमारा और डिले हो जाएगा और हमारा जो क्लाइंट है वो गुस्सा होगा। यानी जो सरकार है, क्लाइंट तो सरकार ही होता है यहाँ ज़्यादातर, तो वो फिर पेनल्टी लगाएगा और जो कॉन्ट्रैक्ट हम लोग किए हुए हैं उसमें फिर कंसेशन कर देगा। फिर आगे जो कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है वो भी नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ कंपनी में सारी चीज़ होता है।
लेकिन खैर वर्कर को छुट्टी देनी चाहिए, वहाँ पे उसको भेज के दूसरे को डालना चाहिए, लेकिन नहीं होता है, ठीक है? ऐसा नहीं करता है। बहुत सारे कंपनी है ऐसा नहीं करता है, जो फोरमैन इंजीनियर वो ऐसा नहीं करता, वो उसी में चलाता है, ठीक है? दूसरी और अहम खबर पे आते हैं दूसरे दोस्तों, फाइनल एग्जिट लगा के बहुत सारे लोग जाते हैं इंडिया, ठीक है? फाइनल एग्जिट तो लगा लेते हैं, और जो यहाँ के जो एजेंट दलाल है, बहुत सारे एजेंट दलाल है जो ऑफिस खोल के रखे हुआ है। बहुत सारे ऑफिस है, मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे ऑफिस है जिनका कहना रहता है कि आप यहाँ फाइनल एग्जिट लगाओ और इंडिया से दोबारा वापस आ जाओ। देखिए, मेरे मेरे पास दो तीन व्हाट्सएप पे खबर आई है, दो तीन लोगों ने मुझे कहा है कि भाई मैं खरूज लगा के आया हूँ सऊदी अरब से, और मेरा वीज़ा, ऑफिस का कहना है वहाँ इंडिया में कि भाई वीज़ा आपका लग जाएगा, बायोमेट्रिक नहीं हो रहा है, बायोमेट्रिक फेल कर दे रहा है, ठीक है? अब उसका क्या सोल्यूशन है? बायोमेट्रिक फेल कर दे रहा है, जाहिर सी बात है, यहाँ जो बायोमेट्रिक आप करके गए हैं तो वो उसमें आपको कुछ तो केस होगा, तभी बायोमेट्रिक फेल कर रहा है। अगर वहाँ केस, सऊदी अरब में केस नहीं है, तो फिर इंडिया में फेल करने का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो यहाँ का केस आप हल करें पहले, उसके बाद में आप निहाया खुरूज लगाए। चूँकि निहाया खुरूज लगाने से पहले दोस्तों सऊदी अरब का जो टोटल केस है वो क्लियर कर लें। चूँकि देखिए, ये चीज़ पहले था, आज से 10 साल 5 साल पहले था कि चलो हम यहाँ से किसी तरह से आज भाग गए, भाग के काम कर रहे हैं, या ऐसे भी अगर कफील ने हुरूप लगा दिया है तो हम साइड से खुरुज लगा के निकल जाएंगे और अपना मुल्क चले जाएंगे, फिर वापस दूसरे वीज़ा पे हम आ सकते थे। ये पहले था, ये ठीक था, पहले था। और पहले तो ये वीज़ा 3 साल बैन था, 5 साल बैन था, ये भी मसला था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप जो जाते हैं छुट्टी जा कर के भी अब आते हैं, उसमें भी मसले हैं। अगर कंपनी के इकामा है, कंपनी ने इकामा बना के दिया है तो ठीक है, आप जाके आ सकते हैं। अगर घरेलू वर्कर है तो उनके लिए मुश्किल है, मसानिद का मसला है, मसानिद अगर कैंसिल नहीं हुआ है तो भी आप नहीं आ सकते हैं। तो ये चीज़ का ख्याल रखें कि सऊदी अरब से अगर आप जा रहे हैं तो इस चीज़ का ख्याल, खास सऊदी अरब के लिए मैं बता रहा हूँ कि सऊदी अरब से अगर आप जा रहे हैं, फाइनल एग्जिट कहीं से लगा रहे हैं, तो ये चीज़ का ख्याल रखें, कफील मुसस्सा कंपनी से जो भी आपका लेना देना होगा उसको क्लियर करके आप जाइएगा, तो ही आपका बायोमेट्रिक वहाँ पास करेगा, नहीं तो फेल कर देगा। ये क्लियर है। हमारे पास 2 मैसेज आया है, इसीलिए इस बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। चूँकि मैं तो वहाँ पे गया नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे पास मैसेज आया उस बेस पे अगर देखा जाए तो वहाँ पे 2 आदमी को फेल किया है। 2% लोग हैं जो फेल हुए हैं। उनका कहना है कि भाई मैं बाकी काम कर रहा था और जब मैं फाइनल एग्जिट लगा के आ गया, अब वीज़ा तो लग जा रहा है, उनका कहना है वीज़ा तो लग जाएगा लेकिन बायोमेट्रिक पास नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं फंस गया, मैं कैसे आऊँ? तो वहाँ पे मसला ये है कि बायोमेट्रिक तो एजेंट या वहाँ के दलाल वही पास करवाएगा, क्योंकि वो ऑनलाइन है। और ताशीर जो होता है सऊदी अरब का ही, वहाँ जो ऑफिस खुला हुआ है सऊदी अरब ही उसका देख रेख करता है। तो फिर उसमें कौन क्या कर सकता है? करने वाला कर सकता है, ठीक है, जो करता होगा वो तो करता ही होगा। बहुत सारे दलाल ऐसे हैं जो करता ही होगा, लेकिन फिर भी मुसीबत आ जाती है आदमी को, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, यहाँ पहले पूरा क्लियर कर ले। भाग के भी काम कर रहे हैं या आज़ाद वीज़ा में भी है, वैसे भी है, तो यहाँ कफील कंपनी का कोई भी मसला आपके ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं तो बायोमेट्रिक पास नहीं करेगा दोस्तों, ये जान लीजिए, ठीक है। यहाँ आप बायोमेट्रिक करते हैं अपशीर में, वही बायोमेट्रिक वो एक्सेस करता है जब दोबारा आप बायोमेट्रिक करने जाते हैं, तो ठीक है, उसी को वो सेंस करता है। अगर मैच कर गया तो ठीक है, मैच कर गया तो जो भी डिटेल आपका रहता है वो निकल आता है, ठीक है। तो ये चीज़ का ख्याल रखिएगा, यहाँ क्लियर करके जाइए, फिर वहाँ दूसरा वीज़ा पे आ सकते हैं, ठीक है। ये सारे अपडेट्स दोस्तों मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।